जोरदार तालियों के साथ मंच पर मैं स्वागत करूंगा अक्षरा सिंह का। हेलो सौरभ, हेलो मैम। हेलो सौरभ, हेलो मैम। गंगा कसम तुम्हारी दुगनी उम्र का हूँ। तुम मिलो हमको अड्डे के बाद। हेलो सौरभ भैया, हेलो मैम। हाँ अभी ठीक है। सौरभ आपको तो याद होगा बुलंदशहर के मंगोड़े। भाई तू तय कर ले भैया है कि सौरभ है। आजकल आप फिल्में नहीं कर रही हैं। फिल्में कर रही हूँ लेकिन अब सही चुनाव करके कर रही हूँ। पवन सिंह, खेसारी लाल, इतने सारे एक्टर्स के बीच में एक एक्ट्रेस को अपनी पसंद का काम करना, अपना मकाम बनाना कितना आसान या मुश्किल है? पूरी इंडस्ट्री एक खेमे में एक तरफ नजर आती है, तो एक तरफ कोई अगर कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसमें मेल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में। हमारी यूपी बिहार की गवर्नमेंट क्यों नहीं मैंडेटरी करती है हमारी भोजपुरी फिल्मों को? हमारे सांसद सर, माफ़ी चाहती हूँ मैं कि मैं बहुत छोटी कलाकार हूँ और ये बात उठा रही हूँ। नहीं पर मैं माफी, आप सही जायज बात कर रही हैं। किस बात की माफी मांग रही हैं? वो जनप्रतिनिधि है, उनको सुनना पड़ेगा। अगर आप चुनाव लड़ेंगी तो कहाँ से लड़ेंगे? आपको क्या लगता है कि आप यहाँ से लड़ेंगे तो आप जीत जाएंगे? सबको जाने दीजिए यहाँ से खाली करके। ये खेसारी और पवन के लिए बोल रही थी। ऑफ कोर्स। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Uttar Pradesh Tourism. Celebration partner Morpheus Dare to Dream. Associate sponsor SBI Life Insurance. Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. जोरदार तालियों के साथ मंच पर मैं स्वागत करूंगा अक्षरा सिंह का। जिन लोगों को सवाल पूछने हैं वो हाथ ऊपर करिए। जी, ये ब्लैक कैप में जो है इनको माइक दीजिए। हाँ अक्षय मैम, जैसे जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके साथ तो हम काम करते हैं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक्टर हूँ, लिरिसिस्ट हूँ, गाने लिखता हूँ। अगर नए लोगों को क्या चांस देंगे? मैं आपको गाना सुनाऊँ अगर आपको परमिशन हो तो? जी। सुबह सुबह ही कर लेता झगड़ा, रोमांस में जीरो, लड़ने को तगड़ा, प्यार भी करता गुस्से से बिल्कुल ना जेंटल है। जी मोरा सैया, जी मोरा सैया, मोरा सैया मेंटल है, जी मोरा सैया मेंटल है। बहुत बढ़िया। Enlighten your mind in the world's oldest city, Varanasi. अगला सवाल। हाँ जी, ये आगे जो चश्मा लगाए हैं भाई साहब, इनको माइक दीजिए। हाँ अभिलाष, इनको। जी अक्षरा जी से मेरा सवाल है जी। कि भोजपुरी इंडस्ट्री पे आज भी अश्लीलता की एक छाप लगी हुई है, तो क्या आज भोजपुरी के इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं वो इस छवि को कहीं ना कहीं कुछ नया कंटेंट लाकर उसको कहीं अच्छा करें? सवाल संक्षिप्त में। जी जनाब, हम चाहते हैं आप अपना चश्मा हटाइए और एक बार फिर से देखिए कि हमारे जैसे कलाकार भी एग्जिस्ट कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो अपना बेहतर देना चाहते हैं। ज़रा अपना रुख इधर करिए बजाय उधर देखने के। Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. हाँ, ये जो भाई साहब है, हाँ इधर इनको, ये हाँ खड़े हो जाओ बेटा। बहुत बढ़िया, माइक दीजिए। मेरा सवाल ये है कि जैसे कभी कोई भी नया आर्ट फॉर्म शुरू करता है, जैसे हम कॉमेडी करना चालू किए हैं, तो शुरू में जो है पढ़ाई और साथ में फाइनेंस को भी कैसे मतलब मैनेज किया जाए? पढ़ाई के साथ साथ आर्ट कैसे मैनेज की जाए? पढ़ाई के साथ साथ मुझे लगता है बैलेंस अपने लाइफ में बेहद ज़रूरी है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो काम हो, या जो आप सोच रहे हैं बनने का, या जो आपने मोटिव लेकर चलना या एम अपने लाइफ में आपने सोचा होगा, वो बैलेंस बेहद ज़रूरी है। वो आप कंसंट्रेशन से पा सकते हैं। जी, ये काला चश्मा लगाए एक भाई साहब खड़े हैं उधर बिल्कुल किनारे। हाँ, इनको माइक दीजिए। बहुत बढ़िया गुरु, ये तो उड़ दबंग बन के आए हैं। जी मैम, सबसे पहले आपको नमस्ते। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, जैसे मैं एक्टिंग के फील्ड में काम हमारे पेरेंट्स होते हैं मतलब हैं ही ना, तभी तो भाई तुम दुनिया में हो। है सर, मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि ये एक्टिविटी में क्या रखा है। जैसे अभी के लोग जो होते हैं वो बेरोजगार होते जा रहे हैं, जैसे कई देखते हैं, बोलते हैं एक्टिंग छोड़ो, अपना पढ़ाई मढ़ाई में धन ले आओ। जैसे मैं 2 लाइन सवाल लाइन नहीं सवाल। हाँ, तो पेरेंट्स को ये कैसे समझाए? पेरेंट्स को कैसे समझाएं? समझाइए भाई। पेरेंट्स को आपको, अगर आप खुद में सशक्त हैं, किसी चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट हैं कि आप वो कर सकते हैं, आप में वो क्षमता है, तो पेरेंट्स को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप करके दिखाइए।
आप जिस दिन प्रमाणित करेंगे पेरेंट्स अपने आप पर बिलीव करेंगे। संदर्भ तुम्हारे ठीक पीछे लाल टी शर्ट में। मैं विवेक गुप्ता, आरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ और एक भोजपुरी सिंगर भी हूँ। अक्षरा मैम से एक सवाल है, आजकल आप फिल्में नहीं कर रही हैं। फिल्में नहीं कर रही हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, काफ़ी फिल्में आपका मैंने देखा। सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप मेरे फ़ैन हैं, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिल्में कर रही हूँ लेकिन अब सही चुनाव करके कर रही हूँ। कल तक जब तक समझ नहीं थी तब तो कर रही थी, एक दौड़ में चल रही थी मैं भी, लेकिन जब समझ आई तो मुझे लगता है कि चुनाव करके ही फिल्म करना चाहिए और सही फिल्में समाज तक लानी चाहिए। अक्षरा जी, एक सवाल मेरा भी है आपसे। जी सर। क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ पुरुष एक्टर्स के कैंप बने हुए हैं और उन्हीं के हिसाब से ज़्यादातर इंडस्ट्री चलती है? एक ज़माने में रवि किशन और मनोज तिवारी की तूती बोलती थी, अब दोनों सांसद बन गए हैं। रवि किशन ने कांग्रेस से शुरू किया था, भाजपा में आ गए। मनोज तिवारी ने सपा से शुरू किया था, भाजपा में आ गए। उसके बाद अगली जनरेशन में बताया गया पवन सिंह, खेसारी लाल। इतने सारे एक्टर्स के बीच में एक एक्ट्रेस को अपनी पसंद का काम करना, अपना मकाम बनाना कितना आसान या मुश्किल है? आसान तो बिल्कुल नहीं है सर, बहुत मुश्किल है। और पूरी इंडस्ट्री एक खेमे में एक तरफ नज़र आती है, तो एक तरफ कोई अगर कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसमें मेल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में, लेकिन उसमें ही उस भीड़ से निकलकर जो बन पाती है वो अक्षरा सिंह होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रतिनिधित्व करते आए हैं भोजपुरी को, मैं चाहती हूँ कि ये जो स्टीरियोटाइप्स, अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल आया कि भोजपुरी अश्लील, भोजपुरी फूहड़ और ये तमाम सवालात जो होते हैं, मुझे लगता है कि इसका कारभार कहीं ना कहीं हमारे बड़े बड़े दिग्गज जो इंडस्ट्री से गए हैं, आज सांसद बन के उस जगह पे हैं, उस पावर पे हैं कि वो अपनी बात रख पाए। तो मैं उन सभी लोगों से दरख्वास्त करना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि आप लोग जिस दिन कहेंगे आपकी बात सुनी जाएगी, आप एक बार जैसे बंगाल हो, साउथ हो या अदर इंडस्ट्रीज, अदर गवर्नमेंट हो, हर किसी के गवर्नमेंट ने हमेशा साथ दिया है। हमारी यूपी बिहार की गवर्नमेंट क्यों नहीं मैंडेटरी करती हमारी भोजपुरी फिल्मों को? जिस दिन मल्टीप्लेक्सेस में अगर हमारे सांसद, सर माफ़ी चाहती हूँ मैं कि मैं बहुत छोटी कलाकार हूँ और ये बात उठा रही हूँ। नहीं बिल्कुल माफी, आप सही जायज़ बात कह रही हैं। किस बात की माफ़ी मांग रही हैं? वो जनप्रतिनिधि है, उनको सुनना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि अपने पावर को दिखाइए, ये सही समय है, क्योंकि हम सब एक ही बात सुनते आ रहे हैं, एक ही बात का जवाब कब तक देंगे जनाब? हम भी फिल्म बनाना चाहते हैं। बीइंग अ गर्ल, आई रियली वांट टू मेक अ गुड फिल्म जो कि भोजपुरी को मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ, चाहे यूपी बिहार हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड हो। पर प्लीज़ रवि किशन जी एंड मनोज जी दोनों से दरख्वास्त है कि आप लोग मैंडेटरी करवाइए और गवर्नमेंट को जागरूक करिए कि हमारी भोजपुरी भाषा भी यूपी बिहार के मल्टीप्लेक्सेस में भारी रूप से अच्छी अच्छी फिल्में लगा सके। जी, इसमें ऑपरेटिव पार्ट अच्छी फिल्में हैं। कब तक रिमोट से लहंगा उठवाएंगे? जी हाँ, ये जो भाई साहब हाथ हिला रहे हैं पिलर के आगे। मैं बिहार बेगूसराय से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि अन्य एक्टर और एक्ट्रेस की तरह आप भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही है, तो आप एक्टिंग पे कितना, पॉलिटिक्स से आप आजकल काफ़ी रूबरू हो रही हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगी? माइक दे दीजिए बाबू। हाँ, पॉलिटिक्स से रूबरू हो रही हूँ मतलब पहले भी काफ़ी अरसे से मुझे लगता है कि जब भी कैंपेनिंग वगैरह होता है हर आर्टिस्ट को बुलाया जाता है और मैं कैंपेनिंग में जाती हूँ और हर किसी कैंपेनिंग में आपको हर क्षेत्र में नज़र आऊँगी। मैं कैंपेनिंग करती हूँ और बीइंग एन एक्टर अपना फ़र्ज़ निभाती हूँ और आ जाती हूँ। जी, ये भाई साहब बैठे हैं। हाँ, आप रोहतास जिले में आए थे दावत कोआत में जनसभा करने के लिए जय कुमार सिंह के साथ। जी, तो आप अभी जो कह रहे हैं कि जो जितने भी नेताएं हैं वो अपने बात रखते, तो आपको क्यों नहीं पॉलिटिकल में आना चाहिए कि आप अपनी बात को एकदम सर्वोपरि रख सकते हैं? अरे पहले जो काम कर रहे हैं वही शिद्दत से कर लेने दीजिए ना महाराज। अच्छा जी, तो क्या अक्षरा सिंह कभी चुनाव लड़ेंगे किसी पार्टी से? सर अभी तक तो ऐसा दूर दूर तक सोचा नहीं है। अभी नहीं सोचा, पर आगे सोच सकते हैं। यू नेवर नो, डेस्टिनी में हो कब कौन कहाँ किस दिशा में चले जाए पता नहीं। बिल्कुल।
जी ये बिल्कुल आगे व्हाइट शर्ट में, इनको दीजिए माइक। हेलो सौरभ, हेलो मैम, माई सेल्फ द्वारिका अच्छा पाठक। बेटा, हाँ हेलो सौरभ, हेलो मैम, तुम मिलो हमको अड्डे के बाद, हमसे छोटी हैं ये उम्र में, हैं? हेलो सौरभ भैया, हेलो मैम। हाँ अभी ठीक है, भैया कहो, दद्दा कहो। सौरभ आपको तो याद होगा बुलंदशहर के मंगोड़े। अच्छा अभी भैया से फिर सौरभ पे आ गया। भाई तू तय कर ले, भैया है कि सौरभ है? अच्छा सौरभ भैया। हाँ ये ठीक, बिल्कुल अभी इस पे स्थिर रहना है। हाँ कितने साल के हो बाबू? 21। गंगा कसम तुम्हारी दुगनी उम्र का हूँ। जी सवाल पूछे। यू बोथ आर वेरी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो आपकी इनसिक्योरिटी क्या है ऐसी जिनसे आप अभी भी स्ट्रगल करते हैं? सर पहले आप अपना वाला दे दो। जी मैं जब भी दुनिया में दाखिल होता हूँ, कल यहाँ पे साइको शायर आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम सबको घर के भीतर राम की तरह और घर के बाहर कृष्ण की तरह होना चाहिए। ईश्वर नाम की अवधारणा को मैं अभी टटोल ही रहा हूँ, विज्ञान पढ़ता हूँ तो, पर मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि ये मैंने कई जगह कहा भी है, रिपीट कर रहा हूँ, दो ही संभावनाएं हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट के मुताबिक। दो संभावनाएं हैं, या तो कृष्ण जैसे मेरे कोई पूर्वज रहे होंगे, या मेरे किसी पूर्वज ने कृष्ण जैसे स्वरूप की कल्पना की होगी। ये दो संभावनाएं हैं। मैं जब भी दुनिया में दाखिल होता हूं तो मैं सबसे आखिरी में जब घर से निकलता हूं तो कृष्ण के सामने प्रणाम करता हूं। वो प्रणाम उन सारे पूर्वजों को, उन सारे स्त्रियों और पुरुषों को होता है हजारों वर्षों में, जिनकी समझ ने हमें संवारा है, भाषा के स्तर पर, साहित्य के, ज्ञान के स्तर पर। कैमरे के सामने जब आते हैं तो कैमरा नहीं दिखता है असल में, क्योंकि हमें पता है कि लेंस के उस पार हमारे लाखों करोड़ों जीते जागते दर्शक हैं। हमें पता है कि हम कितने लोगों की सुबह का, ड्राइव का, वर्कआउट का, किचन में काम करते हुए, फैक्ट्री में, वर्कशॉप में, हम उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कई लोग ये आकर कहते भी हैं कि हम तो आपसे ऐसे मिल रहे हैं क्योंकि हम आपको रोज़ देखते हैं, हमें पता है आप हमें नहीं जानते हैं। सच्चाई ये है कि हर दफ़ा जब हम लेंस की तरफ देखते हैं, हमारे साथी रजत, तरुण, अमितेश जब भी ये रोलिंग बोलते हैं तो हमें पता होता है कि एक जोड़ी उत्सुक आंखें हैं जो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। तो ये तो उत्साह रहता है। डर इस बात का रहता है कि ईश्वर न करे पर किसी दिन ऐसा आए जब जो महसूस कर रहा हूं उसके लिए ठीक ठीक शब्द ना मिलें, ध्वनि ना बचे, वाणी ना बचे, शब्द ना बचे। इसीलिए जब भी शारदा के सामने सर झुकाते हैं तो यही कहते हैं कि जो महसूस रहे हैं उसे बयां करने की शक्ति बरकरार रहे। तो ये एक डर भी है और यही एक संकल्प भी है। सर पूरा जवाब तो आपने ही दे दिया, मेरा वाला भी। अभी क्या, कहाँ जाएं हम? You let me say this, you were phenomenal on stage. The way you were owning the stage, जिस तरीके से आपका कमांड था, जिस तरह से आप दर्शकों को इन्वॉल्व कर रही थी, अब एक लड़की के तौर पर मंच पे होना, स्पॉटलाइट पे होना, बहुत सारी सोशल मीडिया की बकवासबाजी, बहुत सारी ट्रोलिंग, बहुत सारे अननेसेसरी अटेंशन के बीच, ये बहुत कमाल का है ना। आई सैल्यूट यू फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट टू मी। पर ये पावर और ये शक्ति आती उनसे ही है, बिकॉज कहते हैं ना, अपने यूपी बिहार की एक जो शक्ति है वो थोड़ी अलग होती है ना। हम कहीं चूकते नहीं हैं, वो कॉन्फिडेंस अपने आप ही उस धरती से, अपने आप ही उस मिट्टी से आ जाती है। एक आखिरी सवाल लेंगे जी, ये मैम बहुत देर से पिछले सेशन में भी ये जी इनको। हेलो सौरभ भैया, आपने थका दिया वैसे मुझे जी। हाथ उठा के मेरे ये हाथ दर्द कर गया, फिर 20 मिनट तक ये हाथ। बहन मैं आप में से ना जिस किसी को भी ये लग रहा हो कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, आप मेरी जगह आ जाइए। ये इतना मुश्किल काम है कि 100 से ज़्यादा लोग आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आप 10 सवाल ले सकते हो तो बाकी 90 को लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, पर धैर्य रखिए, देखिए न्याय हुआ ना, आप तक आया। पूछिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल अक्षरा जी से है कि अभी छपरा से चुनाव लड़े थे खेसारी लाल यादव, वहाँ से हार गए थे। अगर आप चुनाव लड़ेंगी तो कहाँ से लड़ेंगी? आपको क्या लगता है कि आप यहाँ से लड़ेंगे तो आप जीत जाएंगी? मतलब किस क्षेत्र से आप लड़ना चाहेंगे चुनाव?
चुनाव अभी हम लड़ना ही नहीं चाहेंगे तो आप जबरदस्ती लड़वा दीजिएगा। अगर हमको अगर मगर में भी क्यों जाना है, हम जाना ही नहीं चाहते हैं अभी, तो क्यों जबरदस्ती ढकेल रहे हैं? अभी जितने हैं सबको जाने दीजिए, सबको जाने दीजिए यहाँ से खाली करके। ये खेसारी और पवन के लिए बोल रही थी। ऑफ कोर्स जी, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच अक्षरा सिंह, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप ललन टॉप अड्डे पर आई, जोरदार तालियां बेहद कमाल की अक्षरा सिंह के लिए। थैंक यू सर।